नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति पुराण में। भगवान शंकर जी बड़े ही दयालु और भोले हैं, इसीलिए वे असुरों को बड़े ही शीघ्रता से वरदान दे देते हैं, जिस कारण से उन्हें भी कभी-कभी संकट में पड़ना पड़ता है। ऐसे ही एक बार भगवान शंकर जी वरदान देने के कारण ही संकट में पड़ गए थे। उसी घटना का वर्णन हम करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और भगवान शंकर जी की सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। तो हुआ ये था कि शकुन का पुत्र वृकासुर एक महान बलि दैत्य था। वह बड़ा ही बलशाली था। एक बार वह मार्ग से जा रहा था, तब उसकी भेंट नारद मुनि से हुई। उसने नारद मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कौन श्रेष्ठ वरदायी देवता है कि जो शीघ्रता से वरदान दे दे। तब नारद मुनि ने कहा कि हे महाबली दैत्य, तुम्हें भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि रावण और बाणासुर जैसे महाबली दैत्यों ने भी उन्हीं की तपस्या करके महान बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति की थी। तब वृकासुर प्रसन्न हुआ। उसने 6 दिनों तक अपने शरीर के अंगों को काट काट कर अग्नि के हवन कुंड में समर्पित किया, परंतु जब भगवान शंकर जी के दर्शन नहीं हुए, तब 7वें दिन वह केदार तीर्थ में स्नान करके अग्नि के हवन कुंड में अपने सिर पर कुल्हाड़ी चलाई और उसे समर्पित कर दिया। तब भगवान शंकर जी तुरंत ही प्रसन्न हो गए और अग्नि कुंड से प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे दैत्य, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, जो चाहे वरदान मांग लो। तब वृकासुर बोला कि हे भगवान, मुझे ऐसा वर चाहिए कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दूँ, वह वहीं पर जलकर भस्म हो जावे। तब भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। तब वृकासुर बोला कि हे भगवान, मैं तो आपके ही सिर पर हाथ रखूंगा और आपको भस्म कर दूंगा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके मन में खोट थी। वह भगवान शंकर जी को भस्म करके पार्वती जी को लेना चाहता था। भगवान शंकर जी के पीछे पीछे वह भागने लगा, उन्हें दौड़ाने लगा। भगवान शंकर जी यह देखकर भयभीत हो गए। वह भाग निकले वहाँ से। भगवान शंकर जी तीनों लोक में प्राणों की रक्षा के लिए भागते रहे, परंतु उनकी रक्षा नहीं हो सकी। पीछे पीछे वह उन्हें भस्म करने के लिए चलता रहा। तब भगवान शंकर जी जब परेशान हो गए, तब वे बैकुंठ धाम में गए, भगवान नारायण के पास। उन्हें इस संकट का मोचन करने वाला एक वही नजर आए। भगवान विष्णु जी समीप देखकर शंकर जी को वे समझ गए सारी बात को और उन्होंने अपनी योग माया रची। भगवान विष्णु जी अपनी योग माया से एक ब्रह्मचारी का रूप धर लिया और धीरे धीरे वे उस वृकासुर के निकट गए। भगवान जी ने कहा कि तनिक विश्राम कर लो, आप थके हुए जान पड़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बड़े ही संकटों में हो। आओ तनिक विश्राम कर लो, बैठ जाओ। तब वृकासुर बोला कि क्या बात है, तुम कौन हो? तब बोले भगवान जी कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, जो मार्ग से भटकते रहते हैं। हम तुम्हारी संकट को दूर कर देंगे, जो भी कष्ट हो हमसे कह सकते हो। भगवान की सुंदर मधुर और अमृतमयी वाणी सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ। वह दैत्य मोहित हो गया और उसने अपनी तपस्या और भगवान शंकर जी से प्राप्त वरदान की सारी बात कह सुनाई। तब भगवान जी ने हंसते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात है। अरे उस सन्यासी ने तो तुम्हें खूब ही छला है, खूब बकाया है तुम्हें, और तुम उसकी बातों में आ गए। अरे वह तो महा ही मूर्ख और ढोंगी है। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण वह पागल और दुर्बुद्धि हो गया है।
उसके अंदर वरदान देने की शक्ति कहाँ रही? तुम अपने वर की परीक्षा कर लो यहीं पर। यदि वह सफल हो जाए तब उसे दंड अवश्य दो। तब उसने कहा कि मैं इसकी परीक्षा कैसी करूं? आप तो सत्य बोल रहे हो। तब भगवान ने कहा कि इसके लिए परेशान होने की क्या बात है, अपना हाथ अपने ही सिर पर रखकर देख लो। यदि उसका वरदान सत्य निकले तब उसे दंड अवश्य दो। तब उसने झट से अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। उसका सिर वहीं खंड खंड हो गया, वह वहीं पर जलकर भस्म हो गया। यह देखकर सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। आकाश से देवगण जय जय की जय घोष करने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने शंकर भगवान से कहा कि हे भगवान, इसके अशुभ कर्मों ने ही इसका विनाश कर दिया है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उसका नाश हो ही जाता है। अब आप संकटों से मुक्त हो गए हैं। हे शंकर जी, अब आप कैलाश पर्वत जा सकते हैं। तब शंकर भगवान जी खुश होकर अपने कैलाश पर्वत चले गए। जो शंकर भगवान जी के इस संकट मोचन पाठ का श्रवण करता है वह शत्रुओं से मुक्त रहता है। उसके जीवन में जो कष्ट और दुख होते हैं सब दूर हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।